नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। सीतापुर में कोरोना महामारी के बीच गणेश चतुर्थी का त्यौहार सूना दिखाई दे रहा था। जब हम अपनी टीम के साथ सीतापुर के भ्रमण को निकले तो हमने देखा कि मंदिरों में ताले पड़े हुए थे और लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते हुए अपने घरों में ही गणेश पूजन कर रहे थे। जिला अधिकारी द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका अनुपालन सीतापुर की जनता कर रही है। लोग अपने घरों में ही रहकर गणेश चतुर्थी का त्यौहार मना रहे हैं और दूसरों को भी यह संदेश दे रहे हैं कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार दूसरे लोग भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाएं। सीतापुर वाइज की टीम आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती है और आप खुद सुरक्षित रहकर गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। गणेश चतुर्थी का पर्व हर वर्ष तो हम सभी लोग धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना की महामारी को देखते हुए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व मनाएंगे और मंदिर में आरती और पूजन हर वर्ष की बात ही होगा, लेकिन जो कार्यक्रम हर वर्ष होते थे वो इस वर्ष नहीं हो पाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है और जो भी महामारी के नियम हैं उनके अनुसार ही सारे कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारा नाम है अंकित गुप्ता। ये वैसे तो हम लोग जो है काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। 11 दिन जो हम लोग के होते हैं उसमें हम लोग 56 भोग भी करते हैं, एक दिन झांकी होती है, एक दिन जागरण होता है, इस तरह का हम लोग करते हैं। लेकिन इस बार इस तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे और जो हम लोग जो पूजन करते थे समिति के लोग 5-6 लोग मिलके, 11 लोग मिलके, तो इसमें अकेले ही सिर्फ मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो करेंगे। विवेक गुप्ता, गजानन सेवा समिति। इस बार कोविड-19 को देखते हुए डीएम साहब का आदेश है कि जो है किसी प्रकार का जो है बाहर सार्वजनिक मूर्ति ना बैठा ली जाए और लोगों से भी अपील यही है कि आप घरों से बाहर ना निकले और घर ही में ही अपनी पूजा पाठ करें। और हमने भी इसका जो है ध्यान रखते हुए अपने घर ही में ही पूजा करने की सोच जो है कर रहे हैं और बाहर नहीं बैठालने। वैसे हर साल हम लोग सार्वजनिक मूर्ति बैठालते हैं और लोगों से अपील भी है कि बाहर ना बैठा लें और घर ही पे ही जो है स्थापना करके घर ही पे ही विसर्जन हम करेंगे। छोटा से टब में फूल वगैरह रख के उसमें जो है विसर्जन कर देंगे। मेरा नाम अमूल बम्बैया है। गंगणाधिपते नमः। आप सभी धर्म प्रेमी को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आइए हम बताते हैं किस प्रकार से करनी है भगवान गणेश की स्थापना। यह स्थापना दिवस भाद्र मास शुक्ल पक्ष तिथि चौथ के दिन भगवान गणेश का जन्म उत्सव हुआ। इसी दिन से घर घर में की जाती है भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना। सारे विघ्नों को हरने वाले, अकारण दया करने वाले, सबका मंगल करने वाले भगवान गणेश की करें आराधना। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 को ध्यान देते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी सफाई सुथरे का भी ध्यान रखें। हम आपको बताते हैं कैसे करनी है भगवान गणेश की स्थापना। स्वतः माटी ला करके आप अपने घर में ही निर्मित भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। मूर्ति बना करके विधिवत 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 9 दिवसीय, 10 दिवसीय इस अनुष्ठान को लोग जो करते हैं वह हर प्रकार के सुखों को भोगते हैं। इसके उत्सव अनंत चौदस के दिन इसका विसर्जन होता है, जिसके करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह विशेष त्योहार तो मुंबई जैसे महा क्षेत्रों में है, महाराष्ट्र क्षेत्र में है। विशेष मात्र समुद्र के किनारे मूर्ति लोग विसर्जन करते हैं। हमारा ये कहना है कि इस बार आप मूर्ति विसर्जन नदी या सरोवर तालाब में ना करें, अपने घर में ही करें। एक गमले में रख करके मूर्ति स्थापित करें और उसी में गंगाधिपते नमः, गंगणाधिपते नमः कहते हुए उस पर जल डालें और जल डालेंगे तो मूर्ति स्वतः वो मिट्टी हो जाएगी। उसमें एक वृक्ष लगा दें और जिससे भगवान कृपा आपके सदैव आपके घर में रहेगी।
दूसरा उपाय है मूर्ति विसर्जन करने का। आप एक टब में मूर्ति को रखें और उस पर गंगा जल की धार डालें, वह मूर्ति स्वतः जलमग्न हो जाएगी। वह जल लेकर के सारे गमलों में डालें। यह विधान करने मात्र से ही आपका कल्याण होगा, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही करें भगवान गणेश की आराधना, सारे विघ्नों को हरेंगे। महाराज जी गणेश जी आपका कल्याण हो,